नमस्कार साथियों, आज की कहानी में आप सभी को स्वागत है। आज की कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की कहानी। उन्हीं द्वारा बताए गए कुछ गुणों को हम आज जानेंगे। इन गुणों को अपने जीवन में अमल करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा सिखाए गए महत्वपूर्ण बातों के सिर्फ कुछ उदाहरण है। भगवान बुद्ध ने अनेक अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी अपनी बदगति से ज्ञान दिया, जिन्हें आज भी हम सबके लिए उपयोगी माना जाता है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं। पहला है सत्य का मार्ग चुनें। भगवान बुद्ध ने सत्य के मार्ग की महत्ता को समझाया। उन्होंने अपने जीवन में सत्य और असत्य के बीच अंतर का पता लगाया और लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया। दूसरा है अनुशासन, संयम और समय व्यवस्था बनाए। भगवान बुद्ध ने आत्मसंयम के महत्व को बताया और समय व्यवस्था के महत्व को समझाया। उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन का पालन किया और अपने अनुयायियों को भी अनुशासन के महत्व को समझाया। तीसरा है दया, सहानुभूति और करुणा से अपने आसपास के सभी जीवों का सम्मान करें। भगवान बुद्ध ने सभी जीवों के प्रति दया, सहानुभूति और करुणा की भावना को समझाया। उन्होंने अपने जीवन में सभी जीवों के प्रति सम्मान और करुणा का पालन किया और लोगों को भी इस बात को समझाया। चौथा नंबर है अनित्यता। भगवान बुद्ध ने समझाया था कि सब कुछ अनित्य है और यह समझाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने समझाया कि जीवन की सभी स्थितियाँ अनित्य है और इसलिए हमें संसार में अटल चिंतन नहीं करना चाहिए। पांचवा है संज्ञा। भगवान बुद्ध ने समझाया था कि हमारे सोचने का तरीका हमें उन वस्तुओं के बारे में अनुभव करने की अधिक प्रभावित करता है जो संज्ञा या नामकरण किया गया है। उन्होंने संज्ञा या नामकरण के महत्व को बताया। वे समझाते थे कि जब हम किसी वस्तु का नामकरण करते हैं तब हम उस वस्तु को उसके असली स्वरूप से अलग कर देते हैं। उन्होंने ये भी समझाया था कि आध्यात्मिक सफलता के लिए हमें संज्ञा से अलग होने की आवश्यकता होती है। छठवां नंबर पे है सामंतवाद। भगवान बुद्ध ने सामंतवाद को एक महत्वपूर्ण विषय माना था। वे समझाते थे कि सबको समान दर्जे से देखना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को ऊंचा या नीचा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने समझाया था कि सामंतवाद से हमारे संसार में अधिक समानता और समरसता आती है। सातवां है सत्य। भगवान बुद्ध ने सत्य को बहुत महत्व दिया था। उन्होंने समझाया था कि सत्य बोलने और सत्य पर चलने से हम आत्मिक शांति पा सकते हैं और जीवन में समृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने सत्य का अपने जीवन में अनुष्ठान किया था और लोगों को सत्य का पालन करने की सलाह दी थी। आठवां है कर्म। भगवान बुद्ध ने कर्म की महत्व को समझाया था। उन्होंने बताया कि हमारे कर्म हमारे जीवन को निर्मित करते हैं और हमें अपने कर्म के फल को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अच्छे कर्म करने से हम आत्मिक शुद्धि पा सकते हैं और अधिक समृद्धि का
अनुभव कर सकते हैं। 9th नंबर पे है उपेक्षा। भगवान बुद्ध ने उपेक्षा को एक महत्वपूर्ण गुण माना था। उन्होंने समझाया था कि उपेक्षा से हम अपने जीवन में समस्याओं का सामना करने में सक्षम होते हैं और आत्मिक शांति पा सकते हैं। उन्होंने उपेक्षा का अपने जीवन में अनुष्ठान किया था और लोगों को भी उपेक्षा की अभ्यास करने की सलाह दी थी। 10वां नंबर है ध्यान। भगवान बुद्ध ने ध्यान को आत्मिक शुद्धि का मार्ग माना था। उन्होंने समझाया था कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और आत्मिक शांति पा सकते हैं। उन्होंने ध्यान का अपने जीवन में अनुष्ठान किया था और ध्यान की अभ्यास करने की सलाह दी थी। 11 नंबर पे है विवेक। भगवान बुद्ध ने विवेक को ज्ञान का मूल माना था। उन्होंने समझाया था कि विवेक के माध्यम से हम सही और गलत को पहचान कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। उन्होंने विवेक के अभ्यास की सलाह दी थी और लोगों को समझाया था कि विवेक से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 12 नंबर पे है अनित्यता। भगवान बुद्ध ने अनित्यता के मूल्य को समझाया था। उन्होंने बताया था कि सब कुछ अनित्य है और उसे स्वीकार करने से हम अपने जीवन में सुख और दुख के साथ निपटने में सक्षम होते हैं। उन्होंने लोगों को यह भी समझाया था कि वे सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे और इसलिए अपने जीवन को ध्यान में रखकर जिएं। ये थे कुछ भगवान बुद्ध से सीखने वाले गुण जो आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने में मददगार साबित हो सकते हैं।